नायब सैनी की नई सरकार का तीसरा विधानसभा सेशन खत्म हो गया है। इस बार के सेशन में भी जो नज़ारा नहीं बदला वो था भूपेंद्र हुड्डा की घेराबंदी। पिछले दो सेशन में भी भूपेंद्र हुड्डा की घेराबंदी की गई थी। इस बार भी बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा को पूरे निशाने पर रखा। इस बार भी इनेलो के विधायकों ने भी भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट पर रखने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की विधानसभा में घेराबंदी की, बीजेपी की रणनीति की और इनेलो की लंबी सोच की। भूपेंद्र हुड्डा 11 साल के बाद भी बीजेपी के सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। मामूली से 22,000 वोटों के अंतर से बीजेपी सरकार बना गई और कांग्रेस सत्ता से महरूम रह गई। 2029 के लिए भी बीजेपी को भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़ा खतरा नजर आते हैं। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की सरकारों के फैसले को लेकर लगातार बीजेपी ने कटघरे में खड़ा करती आई है और इस बार भी ऐसा ही किया गया। दरअसल बीजेपी बखूबी जानती है कि 2024 के चुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने तकड़ी मेहनत करने का काम किया था। कुछ गलतियों की वजह से, कुछ कमज़ोर कैंडिडेटों की वजह से कांग्रेस सत्ता से जरूर दूर रहेगी, लेकिन 2029 में भी बीजेपी को महसूस होता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए लगातार बीजेपी के मंत्री एग्रेसिव मोड में रहते हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के फैसलों को गलत साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करते हैं। यानी बीजेपी साफ तौर पर एक रणनीति के तहत भूपेंद्र हुड्डा को घेरने का काम कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा की नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रही है और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही है। इसी तरह से इनेलो के विधायकों ने भी भूपेंद्र हुड्डा को सेटिंग में घेरने का काम किया। वो लगातार आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी के साथ सेटिंग के चलते ही कांग्रेस सरकार नहीं बनी। विधानसभा से बाहर भी लगातार अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा को सेटिंग बाज बताने का काम करते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर इस बार भी इनेलो के विधायकों ने साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराने का काम किया। क्योंकि इनेलो भी एक लंबी रणनीति के तहत ये काम कर रही है, क्योंकि इनेलो भी बखूबी जानती है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कमज़ोर नहीं होंगे तब तक उनकी वापसी नहीं हो पाएगी। जब तक जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को नहीं छोड़ेंगे तब तक इनेलो मेन विपक्षी पार्टी नहीं बन पाएगी, सत्ता की दावेदारी नहीं बन पाएगी। इसलिए इनेलो सदन से बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह भूपेंद्र हुड्डा को ही टारगेट पर रखने का काम करती है। यानी बीजेपी और इनेलो दोनों ही मानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा 2029 में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए कांग्रेस के दूसरे नेताओं की बजाय बीजेपी और इनेलो के विधायक सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को ही सदन में घेरने का काम करते हैं, सदन में उनको डाउन करने का काम करते हैं और उनकी सरकारों के फैसले को लेकर लगातार निशाने पर रखने का काम करते हैं। दरअसल हरियाणा की सियासत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां 2029 का साल बेहद इम्पोर्टेंट है। 2029 में जहां बीजेपी सत्ता का चौका लगाना चाहती है, वहीं पर इनेलो सत्ता में वापसी करना चाहती है और इसके बीच में रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। ये सच बात है कि आज की तारीख में कांग्रेस में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई नेता है तो भूपेंद्र हुड्डा है, सबसे ज़्यादा विधायक किसी के साथ में है तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में है। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा फील्ड में कोई वर्किंग करते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा करते हैं। ऐसे में बीजेपी और इनेलो दोनों को इस बात का बखूबी एहसास है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को नहीं निपटाया जाएगा तब तक उनकी बात नहीं बनेगी। यानी बीजेपी जहां जीत का चौका लगाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को सबसे ज़्यादा चुनौती के तौर पर देखती है, वहीं इनेलो के विधायक भी मानते हैं, इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला भी मानते हैं कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा को नकारा साबित नहीं किया जाएगा, जब तक भूपेंद्र हुड्डा की नेगेटिव इमेज नहीं बनाई जाएगी, तब तक इनेलो मजबूत नहीं होगी। इसलिए दोनों पार्टियों के निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा सदन के बीच में रहे और अगले बार भी यही नज़ारा आपको सदन में फिर से देखने को मिलेगा। आप बीजेपी और इनेलो की रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी और इनेलो
भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज़्यादा टारगेट पर क्यों रखते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।